जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिजिक्स के पहले पार्ट में स्वागत है, जिसमें हम एसआई मात्रक, न्यूटन के गति के तीनों नियम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक तथा कार्य, ऊर्जा और शक्ति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव यूनिट। अगला सवाल है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में एवं पदार्थ का परिमाण को मोल में मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है रेडियन। अगला सवाल है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है स्टेरेडियन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है डाइन। बल की एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अगला सवाल है, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है अर्ग। अगला सवाल है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। अगला सवाल है, विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो राइट आंसर है अदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है? तो राइट आंसर है सदिश राशि। अगला सवाल है, वेग कौन सी राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है सदिश राशि तथा इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल है, त्वरण कौन सी राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है सदिश राशि। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है न्यूटन को। अगला सवाल है, सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में। न्यूटन के प्रथम गति नियम किस नियम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो राइट आंसर है बल की परिभाषा। अगला सवाल है, किसी वस्तु के वेग के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है संवेग, यानी संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। अगला सवाल है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है बल का व्यंजक, यानी F बराबर ma। अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो राइट आंसर है न्यूटन के तृतीय गति नियम को। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कार्य कौन सी राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है कार्य एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो आंसर है। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर है
यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तथा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी परिवर्तित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है मोमबत्ती। अगला सवाल है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है माइक्रोफोन। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है लाउड स्पीकर। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है सोलर सेल। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है ट्यूबलाइट। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है विद्युत मोटर। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है विद्युत बल्ब। अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है विद्युत सेल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है सितार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है 4 गुनी। अगला सवाल है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है शक्ति, यानी P बराबर W/T होता है। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट के बराबर। अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने और कब किया था? तो राइट आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने 1788 ईस्वी में। अगला सवाल है, गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? तो राइट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है घटता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर जी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है महत्तम, यानी सबसे अधिक होता है पोल पर जी का मान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है न्यूनतम, यानी सबसे कम। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? तो राइट आंसर है कम हो जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाता है? तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। अगला सवाल है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है बढ़ा हुआ। अगला सवाल है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है घटा हुआ। दोस्तों लिफ्ट से जुड़े ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी ये पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है कोई परिवर्तन नहीं। अगला सवाल है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर है √2 गुना होता है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।